बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनावों में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जीत कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का नतीजा है। हालांकि अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की नींव भी रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं का जिक्र किया। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का रास्ता अपनाया। ममता बनर्जी और बंगाल का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में ऐसे लोगों को लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारकर वे अपने मंसूबों को पूरा कर लेंगे। मैं उन सबको आग्रहपूर्ण निवेदन करता हूं कि मैं चेतावनी नहीं देता हूं, वो काम जनता करेगी। मौत का खेल खेलकर लोकतंत्र नहीं चलता। दीवार पर लिखे ये शब्द पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि चुनाव आते जाते हैं, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, मगर मौत का खेल खेलकर लोकतंत्र नहीं चलता और मौत का खेल खेलकर कोई मत नहीं पा सकता। दीवार पर लिखे हुए ये शब्द पढ़ लेना। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को एक तरह से खुली चुनौती दे दी है और चेतावनी भी कि बंगाल में अब बदलाव तय है और ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। इन सफलताओं का जश्न मनाने के लिए बुधवार की शाम बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। मोदी मोदी, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने बंगाल में होने वाली राजनीतिक हत्याओं का भी जिक्र किया और सीधी चेतावनी दी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको लेकर केंद्र जल्द ही कोई कठोर कदम उठाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कल जो नतीजे आए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 24 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे तो आपको नतीजे मिलेंगे। देश की जनता आपकी मेहनत देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सफल चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं हर कार्यकर्ता और उनके परिजनों को बधाई देता हूं। ये चुनावी नतीजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुशलता और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। नड्डा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर जेपी नड्डा का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थीं, ट्विटर पर थीं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थीं। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनावी नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए पूरे देश को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस चुनाव को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूँ। देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी नतीजों के निहितार्थ बहुत गहरे हैं, मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, ये उसका और व्यापक विस्तार है। बीजेपी पूरब में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया, सुदूर पश्चिम में जीती, गुजरात की सभी सीटें जीत ली। बीजेपी को यूपी, एमपी में जीत मिली और दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना में भी विजय प्राप्त हुई। लद्दाख, दीव दमन में भी बीजेपी की जय जयकार हो गई। बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।